Good morning, everybody. Most important thing we are going to discuss is business plan. कि किस तरह से बिजनेस प्लान शुरू करें, क्या बिजनेस शुरू करें, कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले तो अपने माइंड में एक जुनून होना चाहिए कि मुझे बिजनेस करना है। वो जुनून पैदा करिए दिमाग में कि हाँ मुझे बिजनेस करना है और उस बिजनेस से मैं सोसाइटी की हेल्प करूंगा। आई विल हेल्प द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की मदद करूंगा। तो ये एक संकल्प अपने माइंड में डेवलप करिए और फिर बिजनेस के लिए तैयार करिए। अब क्या करें, इंटरनेट आज सबसे ज्यादा यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है, इसका इस्तेमाल करिए। गूगल पे सर्च करिए bplants.com। इसमें बिजनेस प्लान कैसे बनाएं इसके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। एक और वेबसाइट है yourstory.com, सर्च करिए उसको yourstory.com। अब yourstory.com को देखेंगे तो प्रेरणा मिलेगी, किसी व्यक्ति ने बिजनेस कैसे किया। अब यहां पे देखिए yourstory.com आपके सामने है। 5 Kerala students raise over 4 lakh to donate tablets to the government school children। 5 बच्चों ने मिलके 4 लाख रुपए इकट्ठे किए सबने और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को टैबलेट्स बांटे। पोस्ट फार्म इजी डे, थाइकेयर वैल्यू मनी एम्स टू न्यू हेल्प क्रिएट जॉब्स। Meet 19-year-old education and feeding 200 children of coal miners। 19 साल का लड़का है, लोगों बच्चों को पढ़ा रहा है, किनको? एजुकेटिंग एंड फीडिंग 200 चिल्ड्रन ऑफ कोल माइनर्स, यानी जो श्रमिक खदानों में काम करते हैं उनके बच्चों को ये पढ़ाने का काम कर रहा है। This Jharkhand nurse crosses river with her baby on her back to vaccinate children। ये महिला, ये नर्स अपने बच्चे को कंधे पर डालकर रिवर क्रॉस करती है डेली ताकि बच्चों को वैक्सीनेट कर सके। कितनी अच्छी बातें हैं। अब ये स्टार्टअप्स की कहानियां देखिए। This Gurugram-based real estate startup is aiming to go beyond just listing। आपकी तरह ही नन्हे मुन्ने बच्चे हैं and they are starting their business, their startup। जैसे ही कॉलेज से बाहर निकले इन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया। How this startup is upcycling discarded coconut shells into trendy sustainable life cycle products। ये आप देख रहे हैं, ये कोकोनट है। कोकोनट के आधे हिस्से को इन्होंने सुंदर कटोरी के रूप में बना दिया है और इसको एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के रूप में सेल कर रहे हैं ये लोग। How a colleague's job loss amid COVID-19 led this entrepreneur to found a startup focused on financial wellness। अब ये फाइनेंशियल वेलनेस को फोकस करते हुए एक स्टार्टअप है। और एक और रिटेल टेक स्टार्टअप है। हाउ रिटेल टेक स्टार्टअप्स आर डेमोक्रेटाइजिंग स्केल एंड टेक अडॉप्शन फॉर स्टेक होल्डर्स इन द रिटेल वैल्यू चेन। अगला स्टार्टअप देखिए, स्टार्टअप भारत। फ्रॉम एंजल नेटवर्क टू एक्सेलरेटर, मारवाड़ी कैटलिस्ट इज ऑन मिशन टू इम्पैक्ट 1000 स्टार्टअप्स। मारवाड़ी कैटलिस्ट एक एक्सेलरेटर है जिसका जो पहले एंजल नेटवर्क था अब एक्सेलरेटर है, जिसका उद्देश्य है 1000 स्टार्टअप्स को मदद देना। प्रोडक्ट रोड मैप, हाउ SaaS स्टार्टअप दुकान use technology and customer feedback to go from 0 to 3 million merchants।
स्टार्टअप दुकान नाम से इन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया है और 30 लाख दुकानदारों तक अपनी पहुंच बनाई है। With 15 Indian startup funding deals in 2021, Tiger Global takes a big leap of faith. टाइगर कोई फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो 15 इंडियन स्टार्टअप्स को फंडिंग प्रोवाइड करवा रहा है। How cash flow is using technology to meet the credit needs of more than 50,000 SMEs. कैश फ्लो एक स्टार्टअप है जो टेक्नोलॉजी की मदद से 50,000 स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवा रहा है। और भी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपके अंदर का स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर जगे। आपकी कहानी भी यहां आनी चाहिए। यू हैव टू ब्रिंग योर स्टोरी हियर। आपकी कहानी को यहां लाने के लिए आपको भी अपना एक स्टार्टअप शुरू करना है। देखिए, हेल्थ टेक स्टार्टअप Niramai receives research funding from CDC Group for COVID screening solution. Women's wellness startup Nuva attracts marquee investors Lightbox Ventures, Windy, and Kamini Banga. How a CA and fashion designer founded preservative-free, ready-to-cook food business during the pandemic. These entrepreneurs are combining content, community, and e-commerce to focus on women's health. तो हम ये इन एंटरप्रेन्योर्स की कहानियां पढ़ रहे हैं, किस तरह से वो जमाने को बदल रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं आप भी अपना स्टार्टअप शुरू करें। इसलिए तो हम क्या करें? हम भी अपना एक स्टार्टअप का प्लान बनाएं। एक स्टार्टअप का प्लान कहां से शुरू करें? वेयर फ्रॉम शुड वी स्टार्ट? हम कहां से अपने बिजनेस प्लान की शुरुआत करें? योर स्टोरी से या बी प्लान से, bplans.com। लर्न टू बिल्ड अ बेटर बिजनेस प्लान। ये बिजनेस प्लान को लिखने में आपकी मदद करती है ये वेबसाइट। ये जैसे आप बिजनेस प्लान बनाते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं, कैश फ्लो फोरकास्टिंग करते हैं, लीन बिजनेस प्लान बनाते हैं, तो उसके ये टेम्पलेट आपको प्रोवाइड करता है अपनी वेबसाइट पे। आपका स्टार्टअप शुरू करना है, उसके लिए बिजनेस स्टार्टअप गाइड ये प्रोवाइड करता है। गेट एवरीथिंग इन ऑर्डर टू स्टार्ट योर बिजनेस एंड राइट योर बिजनेस प्लान। स्टार्ट ए बिजनेस इन 30 days, from idea to full-fledged startup in as little as 30 days. स्टार्टअप चेकलिस्ट। स्टार्टअप को शुरू करते वक्त क्या क्या काम आपको करने हैं? एस्टिमेटिंग स्टार्टअप कॉस्ट। स्टार्टअप कॉस्ट को कैसे एस्टिमेट करें और अपने बिजनेस प्लान को कैसे लिखें? बिजनेस प्लानिंग इन अंडर एन आवर। 1 घंटे से भी कम समय में अपना बिजनेस प्लान कैसे तैयार करें? 1 पेज बिजनेस प्लान टेम्पलेट। सिर्फ 1 पेज में बिजनेस प्लान कैसे बनाएं? दरअसल जब आपको अपनी पिच देनी होती है इन्वेस्टर्स को, तो कम से कम शब्दों में आपको अपनी बिजनेस प्लान को बताएं इफेक्टिवली। तो 1 पेज बिजनेस प्लान से शुरुआत कर सकते हो आप। 1 पेज बिजनेस प्लान टेम्पलेट, 1 पेज प्लान। व्हाट अ सिंपल 1 पेज प्लान। आइडेंटिटी, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, टारगेट मार्केट क्या है, कंपटीशन क्या है, सेल्स चैनल क्या है आपका, मार्केटिंग एक्टिविटीज क्या करेंगे, रेवेन्यूज कहां से आएगी, एक्सपेंडिचर कहां होगा, माइलस्टोन्स क्या होंगे आपके, आपकी टीम में कौन कौन हैं और आपके पार्टनर्स कौन कौन हैं। कितनी सिंपल सी बातें हैं।
इन्होंने सिंपल सिंपल पॉइंट्स लिए हैं, अपने इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर अपन अपना बिजनेस प्लान बनाने की कोशिश करते हैं। न्यू बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान। अब इस बिजनेस प्लान में आप क्या करेंगे? आपके मन में भी तो कई आइडियाज चल रहे हैं भाई। अल्टीमेटली जब आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह से बिजनेस के द्वारा पूरी सोसाइटी को प्रभावित कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं। अभी कोविड को लेकर के कई एंटरप्रेन्योर्स आगे आए हैं, कितने शानदार बिजनेस प्लान बना रहे हैं, आपने अभी देख ही लिए। तो आपको ये देखना है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, योर स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और आपकी स्ट्रेंथ को कंबाइन करना है, राइट। व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। आपकी स्ट्रेंथ प्लस जमाने को किसकी जरूरत है। अब आप अपनी स्ट्रेंथ के आधार पे, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, लेकिन आप में जो स्ट्रेंथ है, हम में से हर व्यक्ति के पास किसी न किसी काम की एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है। अब उस स्ट्रेंथ के आधार पर हमें अपने बिजनेस का प्लान बनाना है। ऐसा बिजनेस करना है जिससे हम कोई नया सॉल्यूशन, कोई यूनिक आइडिया, कोई नया बिजनेस प्लान, जो अभी बिजनेस हो रहे हैं उनसे थोड़ा बेहतर किस तरह हम कर सकते हैं। क्या कोई ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिससे हम किसानों की मदद कर सकें, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। क्या कोई ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिससे हम एक आम व्यक्ति की मदद कर सकें। क्या कोई ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिससे हम हमारे देश की मदद कर सकें। क्या हम कोई ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिससे हम इस पूरे राष्ट्र की मदद कर सकें। क्या कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं। आपको सबको पता है, अभी भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। तो पहला काम होता है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। क्या कोई अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 100 स्मार्ट सिटीज बनाए जा रहे हैं। 100 स्मार्ट सिटीज आर गोइंग टू बी डेवलप्ड इन इंडिया। इनके लिए काफी बजट है सरकार के पास। स्मार्ट सिटीज, खुशहाल शहर बनाने के लिए सरकार काफी योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। सरकार के पास में काफी बजट है। तो क्या कर सकते हैं आप। मान लीजिए आपके पास में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कोई शानदार योजना है, जिसमें हर शहर को आज के स्वरूप से एक बेहतरीन स्वरूप पे ले जाने की योजना आपके पास में। स्मार्ट सिटी यानी जिस जैसा शहर अभी है उससे एक बेहतरीन शहर के रूप में कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसका प्लान आपके पास है। आप बना सकते हैं प्लान। आपकी टीम में कुछ लोग अच्छे डिजाइनर्स हैं, कुछ अच्छे पेंटर्स हैं, कुछ अच्छे कंसेप्चुलाइजर्स हैं। आपने टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हुए, इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन ढंग से शहरों को कैसे बनाया जाए। आपके नजर में अगर देखें तो आज से 500 साल पहले बने जयपुर शहर में उस वक्त जो आर्किटेक्ट थे विद्याधर जी,
उन्होंने कितनी बढ़िया प्लानिंग की थी, उस वक्त के हिसाब से स्मार्ट सिटी बनाया था। एक जैसा रंग पूरे शहर में, खूबसूरत बिल्डिंग्स, खूबसूरत लेन्स। तो अब इन शहरों को अगर फेसलिफ्ट करना है तो आप एक बिजनेस लॉन्च कर सकते हो, आपकी स्ट्रेंथ को इनकॉर्पोरेट करते हुए। आपने कहा हम भारत के हर शहर को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपने एक कलर और एक सुंदर थीम के साथ में प्लान किया। हर शहर के इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे खूबसूरत, उस शहर की हिस्ट्री को कनेक्ट करती हुई खूबसूरत पेंटिंग्स आप बनाएंगे। हर शहर के इंपॉर्टेंट सेंट्रल पॉइंट्स पे लोगों के पैदल चलने के लिए अरेंजमेंट करवाएंगे। वहां लोग पैदल चल सकें, पेड़ों के नीचे बैठ सकें, आपस में बतिया सकें। उस शहर का गौरवमय इतिहास पेंटिंग्स के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। उस शहर से जुड़ी हुई थीम के ऊपर ही उस शहर में कलर करवाएंगे आप। जैसे जयपुर है तो पिंक सिटी, जैसलमेर है तो गोल्डन कलर, गोल्डन सिटी। इस तरह आप हर शहर को सुंदर वे में प्रस्तुत करने के लिए आपकी टीम प्रपोजल बनाती है। स्मार्ट सिटी भारत में खूब सारी हैं, 100 स्मार्ट सिटीज हैं। उनको आप प्रपोजल देते हो, 100 प्रपोजल बना करके 100 शहरों को देते हो कि हम आपके शहर को इस तरह स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करेंगे और ये हमारी कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ आवर कंसल्टेंसी, कॉस्ट ऑफ आवर सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ आवर मैन पावर, इतने हम कंसल्टेंसी फीस लेंगे। इस तरह से एक डॉक्यूमेंट बना के देंगे, एक रोड मैप आपको तैयार करके देंगे, गाइडलाइंस बना के देंगे। अगर आप कहेंगे तो ये पेंटिंग्स करके देंगे। खूबसूरत शहर के जितने भी इम्पॉर्टेंट सर्कल्स हैं, इम्पॉर्टेंट चौराहे हैं, इम्पॉर्टेंट पार्क्स हैं, इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हैं जहां पर लोग वॉकिंग के लिए आते हैं, उन शहरों का कायाकल्प करके उनको कैसे सुंदर बनाया जाए उसकी थीम्स के साथ आपको प्रेजेंट करेंगे। और वहां पे क्या इंपॉर्टेंट सेंटर्स उसकी लिस्ट बना के देंगे, उसका लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देंगे आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे हम हर प्रोमिनेंट पॉइंट पे, प्रोमिनेंट चौराहे पे जहां पे लोगों का आना जाना होता है, वहां कॉमन फैसिलिटीज तैयार करके देंगे सरकार को। कॉमन फैसिलिटीज जैसे, कॉमन फैसिलिटीज हो गई कि वहां पे लोगों के बैठने के लिए, लोगों के वॉकिंग करने के लिए जगह, साइकिल स्टैंड, साइकिलिंग की साइकिल्स ऑन रेंट, पिंक टॉयलेट्स, क्लीन क्लीनलीनेस वर्कर्स, ताकि एकदम साफ सफाई स्वच्छता रहे, राइट। और ऑन डिमांड फैसिलिटीज, ऑन डिमांड एम्बुलेंसेस, डॉक्टर्स ऑन कॉल। इस तरह कॉमन फैसिलिटीज का पूल इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे हम बनाएंगे। उन शहरों को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह से हम, और स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज्यादा मॉडर्न लुक देंगे। मॉडर्निटी का मतलब नहीं है, यहां मॉडर्निटी का मतलब यही है
स्मार्ट सिटी का मतलब यही है कि शहर ऐसे बनाएंगे जिसमें रहने से लोगों को आनंद मिले, कनेक्टिविटी महसूस हो, अपनापन लगे, इमोशनल अटैचमेंट लगे। इसमें अब आपको ये सोचना है कि रेवेन्यूज कैसे मिलेगी, आपकी रेवेन्यू मॉडल, आपका खर्चा क्या होगा, आपका रेवेन्यू क्या होगा। रेवेन्यूज आपकी होगी कंसल्टेंसी फी, प्रोजेक्ट, फैसिलिटी डेवलपमेंट चार्जेस, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट चार्जेस। अगर सरकार आपको गार्डन और ग्रीनरी डेवलपमेंट करने का मौका भी देती है तो उसके चार्जेस क्या रहेंगे, जिससे हर शहर के अंदर हरियाली और खूबसूरत बनी रहे। उस शहर के आबो हवा से जुड़ी हुई पौधे आप लगाएं, पेड़ लगाएं, जिससे उस शहर के अंदर एक नेचुरल ब्यूटिफिकेशन मिले। तो ये सारे चार्जेस आप रेवेन्यू मॉडल के तहत स्मार्ट सिटीज से रेवेन्यूज के रूप में ले सकते हैं। आप अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल उनको दे सकते हैं। जहां जहां जरूरत हो नई टेक्नोलॉजी को, वहां टेक्नोलॉजी को कैसे इंस्टॉल करेंगे। अब जैसे साइकिल्स ऑन रेंट, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगी, तो इसको आप किस तरह लागू करेंगे जीपीएस सिस्टम के ऊपर, तो उसका आप एस्टिमेट बना करके सिटीज को दे सकते हैं अपने ग्रुप के द्वारा। और अगर आपका बिजनेस प्रपोजल स्मार्ट सिटीज को पसंद आता है तो आपको रेवेन्यू मिल सकती है, और उस रेवेन्यू की मदद से आपका काम चल सकता है और देश का डेवलपमेंट हो सकता है। अब इसमें आपको हमने स्टेप्स जो बनाए थे उनकी हम चर्चा करें कि भाई ये कदम तो होने चाहिए हमारे पास में। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, आपका ब्रांड क्या होगा, आपका लोगो क्या होगा, प्रॉब्लम, किस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस काम करेंगे, राइट। जैसे यहां आप स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए काम करेंगे, आपका लोगो, आपका ब्रांड, आपकी आइडेंटिटी, आपके सॉल्यूशंस क्या होंगे। इंटीग्रेट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, इंटीग्रेट टेक्नोलॉजीज विथ ह्यूमन एक्सपर्टीज। टारगेट मार्केट, आपके कस्टमर्स कौन होंगे, गवर्नमेंट्स, मेयर्स, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। कंपटीशन, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, उनके बारे में पता करना पड़ेगा आपको कि वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो सिटी को खूबसूरत बनाने में आपकी तरह ही प्रयास कर रहे हैं। एक तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कॉन्ट्री नाम का है। कॉन्ट्री इज ए वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत शानदार ऑर्गेनाइजेशन है जो जयपुर शहर को खूबसूरत बनाने में लगा हुआ है। और इसी तरह खूब सारे अन्य ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रहे हैं। इन सब की एनालिसिस करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये वही काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते हो। सेल्स थ्रू डायरेक्ट सेलिंग, आपको कोई मीडिएटर नहीं चाहिए। डायरेक्ट प्रपोजल, टेंडर, गवर्नमेंट के टेंडर में आप सीधे अप्लाई करेंगे या डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। मार्केटिंग, मार्केटिंग कैसे करेंगे आप, किस तरह से आपके बिजनेस की मार्केटिंग करेंगे आप। तो यहां आपका प्रेजेंटेशन करेंगे आप, प्रेजेंटेशन टू मेयर्स। सिटी मेयर जो होता है
एंड अर्बन अथॉरिटी। अर्बन अथॉरिटीज को आप अपना प्रेजेंटेशन देंगे, उनको पसंद आ गया तो आपका काम हो जाएगा। टीम, आपकी टीम में कौन कौन है? डिजाइनर्स, पेंटर्स, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, प्लानर्स, सिटी प्लानर्स। आपके कौन कौन पार्टनर्स हैं, कौन कौन रिसोर्सेज हैं, ये सब आपको यहां बताने पड़ेंगे। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है फाइनेंशियल प्लानिंग, मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल प्लान्स। मार्केटिंग प्लान में एनुअल सेल्स कितना ले पाएंगे आप, एस्टिमेट बनाइए आप। मान लीजिए एस्टिमेट फॉर वन सिटी इन द बिगिनिंग। पहली बार में आपको एक ही शेयर मिलता है, उसको आप ट्रांसफॉर्म कर डालते हो, सुंदर बना डालते हो, उसके बाद आपको आगे से आगे और ऑफर मिलते रहेंगे। तो मार्केटिंग और फाइनेंशियल प्लान, कितनी आपकी कॉस्ट आएगी। शुरू शुरू में हो सकता है आपको किसी दूसरे कंपनी के साथ में काम करना पड़े। आपको दूसरों के साथ में क्यों काम करना पड़ेगा? क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को देने से पहले वो आपसे 3 सालों की बैलेंस शीट मांगेंगे। आपका तो स्टार्टअप है, नई कंपनी है, आपके पास 3 साल की बैलेंस शीट नहीं है, तो आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। इसलिए कोई दूसरी एस्टेब्लिश कंपनी को आपका पार्टनर बनाएंगे जिसके पास 3 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड होगा, वो अप्रूव्ड ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर होगा, तो उसको इजीली गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल जाएगा। 3 साल में आप भी उनके साथ में काम सीखेंगे, उनके साथ में प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। ठीक लगे तो पार्टनरशिप कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो आप अपनी नई कंपनी के रूप में अलग ब्रांच आउट कर सकते हो। तब आपको दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि नहीं तो स्टार्टिंग में आपको गवर्नमेंट से टेंडर नहीं मिलेंगे, अप्रूव टेंडर नहीं मिलेंगे, तो ये शुरू में ये दिक्कत रहेगी आप। तो मार्केटिंग के पर्पज से शुरू में आपको किसी के साथ में पार्टनरशिप में उतरना पड़ेगा। फाइनेंशियल प्लान, पैसे कहां से लाओगे, किस तरह व्यवस्था करोगे? फ्रेंड से, रिलेटिव से, इन्वेस्टर से, फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन से, उसका प्लान। सबसे मुश्किल काम यही है। तो इस तरह ये काम टेबल पे बैठ के संभव नहीं है। बिजनेस प्लान तभी बनते हैं जब आप फील्ड में उतरते हो, लोगों से मिलते हो, लोगों से बातचीत करते हो, और उसके बेस पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में या एक्सेल बनाने में तो 1 घंटे लगते हैं, लेकिन फील्ड वर्क में, लोगों से मिलने में, उनसे बातचीत करके समझने में, बिजनेस का प्लान बनाने में आपका बहुत समय लगता है। वो ज्यादा काम आएगा। फील्ड में उतरेंगे तो आपको हकीकत का पता लगेगा। एक्सेल में या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में तो आप 1 घंटे में अपना बिजनेस प्लान बना डालेंगे, लेकिन जो फील्ड वर्क है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप अगर फील्ड वर्क कर रहे हैं तो फिर आपके बिजनेस में आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। बिजनेस का तो बेस ही यही है। वही व्यक्ति बिजनेस में कामयाब होता है जो अधिक से अधिक फील्ड वर्क करने के लिए तैयार होता है। आपको शुरू के समय में अपने से अनुभवी लोग, बड़े लोगों से मदद लेनी पड़ेगी, उनसे मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। उनके मार्गदर्शन के आधार पर ही आपको अपने बिजनेस प्लान बनाने पड़ेंगे शुरू में। पहले 2 बिजनेस तो आप मार्गदर्शन में करिए, फिर आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे, फिर आप सीरियल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, फिर उसके बाद आप अपने बिजनेस खुद लॉन्च कर सकते हो।
लेकिन जब आपका पहला बिजनेस आप लॉन्च कर रहे हैं, पहला बिजनेस आप प्लान कर रहे हैं, तो आपको अनुभवी लोगों से मदद लेनी चाहिए। जिस क्षेत्र में भी अनुभवी व्यक्ति मिल जाएं, उनके पास बैठें, उनसे समझें बिजनेस किस तरह करें, किस तरह लॉन्च करें, किस तरह से प्राइसिंग करें, किस तरह से अपने प्रोडक्ट को डिजाइन बनाएं, किस तरह से प्रोडक्ट को आप सेल करें, किस तरह से कस्टमर्स को कांटेक्ट करें। हर पॉइंट आप उनके साथ में डिस्कस करें। बेस्ट विशेस।